हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एआई ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो का मेन पर्पस है उन बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए जिनको कैंडलस्टिक की पहचान नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, जो रेड कलर की कैंडल होती है एक बेयरिश कैंडल होती है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो ये ब्लैक कलर का लाइन देख पा रहे होंगे, एक सपोर्ट एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं, तो बुलिश कैंडलस्टिक का बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक पार्ट को हम लोग ही कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की बात करेंगे, जिसमें पहला रेड कलर होता है, जिसमें छोटी छोटी दो विक्स होते हैं। विक्स का मतलब जो पतला पतला लाइन देख पा रहे होंगे वो विक्स होता है, और जो रियल बॉडी होती है रेड कलर का, सबसे पहली बॉडी जो होती है रेड कलर की होती है, और दूसरा बड़ी कैंडल बनती है जो कि छोटी वाली कैंडल को पूरी तरह से खा जाती है, जिसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का नाम दिए हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बुलिश एंगल्फिंग कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट के पास भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न का क्रिएशन होता है, तो मार्केट में यही चीज़ दिखाता है कि मार्केट का भाव अब यहाँ से मंदी की तरफ से हटके अब तेज़ी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सपोर्ट के पास सेलर्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं और बायर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग सपोर्ट के पास जब भी ऐसा कैंडल देखते हैं, तो हम लोग ग्रीन कैंडल का जो हाई होता है उसको मार्क करके एक लॉन्ग साइड में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैंडल वह कैंडल है जो हैंगिंग मैन कहलाता है, ये हैमर की तरह ही दिखता है। तो ये भी सपोर्ट के पास ही बनता है। इसमें क्या होता है कि विक्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, और बॉडी जो होता है हथौड़े के टाइप का होता है, यानी छोटा होता है, जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं। ये एक बुलिश कैंडल ही ये है। जब भी इसका एक मतलब होता है, जो विक्स दिख रहा है सेलर लोग का वीकनेस दिख रहा है, कि सेलर लोग एक्टिव नहीं हो पाए और ले जाकर एक हथौड़े की तरह हैंगिंग मैन कैंडल बना दिए, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक का क्रिएशन होता है, जिसमें हम लोग सपोर्ट के पास ऐसा हैमर बनते देखकर एंट्री करते हैं और अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कैंडल में कभी भी कलर मायने नहीं रखता है। अगर ये सपोर्ट के पास बन रहा है और इसका बॉडी का कलर जो है रेड हो या ग्रीन हो, वो मायने नहीं रखता है। तो इसमें जब भी ऐसा कैंडल सपोर्ट के पास बनता है, तो हम लोग लॉन्ग के लिए एंट्री बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो विक्स होते हैं ना, किसी भी साइड बने, चाहे ऊपर की साइड बने, तो बायर्स का वीकनेस दिखाता है, और जो नीचे से विक्स बड़े हो और ऊपर बॉडी हो, तो उससे पता चलता है कि सेलर लोग वीक हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर उन्होंने कमज़ोर पड़ गए और बायर्स स्ट्रॉन्ग पड़ गया, जिससे भाव ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कैंडल का टाइप कई प्रकार का होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडल स्टिक हैं जिनको देख के लोग एंट्री कर सकते हैं। हर कैंडल पे तो एंट्री कर नहीं सकते, इसलिए कुछ ऐसे कैंडल बनाए गए हैं। दोस्तों, यह एक इवनिंग स्टार है, यह मंदी का संकेत देने वाली कैंडल है। ठीक है, इसमें सबसे जो पहली कैंडल होती है वह तेज़ी के साथ आने वाली कैंडल के साथ लंबी होती है, और दूसरी कैंडल जो है वो भाव के बीच में जो दिशा खुलता है ना, वो बहुत कम रेंज का होता है, यानी छोटा होता है। यह भाव ज़्यादा गिरावट होती है। ठीक है, भाव बढ़ने के साथ ही बहुत तेज़ी से एक रेड कैंडल बनती है और एक गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से यह इवनिंग स्टार कहा जाता है, शाम का तारा भी इसको बोलते हैं। और जब भी कभी यह सपोर्ट के पास बनती है, तो उसके बाद एंट्री आपको बहुत अच्छी खासी मिलती है। इसमें जो है ना कि निगेटिविटी और डाइवर्जेंस का निर्माण होता है, इसलिए आने वाली कैंडल जो होती है रेड कैंडल जो आपके सामने दिख पा रही होगी, वो एक गिरावट की कैंडल होती है। इस तरह के कैंडल में जो संकेत मिलता है ना, ये नज़दीकी भविष्य निर्माण होने वाले ट्रेंड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ताकि इसमें जब ये कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, तो इसके बाद एक मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और बेरिश कैंडल जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो नोट्स पे सब बनाते चलिएगा, जितनी भी कैंडलस्टिक बता रहे हैं, बुलिश कैंडलस्टिक बता रहे हैं अभी, तो उसको नोट्स पे बनाते चलिएगा, तो आप लोग को हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम लोग 3 वाइट शोल्डर जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का। दोस्तों, ये चार्ट पे सपोर्ट के पास ही बनता है, और इस पर वाइट नाम का तो कोई भी चीज़ नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में अभी वाइट कैंडल नहीं बनती है, तो ग्रीन ही कैंडल रहती है, लेकिन तीनों एक दूसरे के बीचों बीच ओपन होती है, एक हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की चली जाती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो 3 वाइट शोल्डर्स बोला जाता है। इसमें 3 सफ़ेद सैनिक होते हैं, तो एक ही बहुत अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक होती है, जिसमें हम लोग सपोर्ट के पास ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो हम इसको लो को सपोर्ट रख के
यानी सपोर्ट के पास स्टॉप लॉस रख के और हाई ब्रेक करते ही एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेडर्स के लिए ना जब बिगनिंग लाइफ होती है तो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से दूरी बनाते हैं, जिनसे उनको मार्केट को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझें तो उनको शेयर मार्केट सीखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अभी बात करेंगे ट्विचर टॉप। इसमें क्या होता है ना कि बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनती है जिसके अंदर विक्स नहीं होता है। विक्स मतलब लो हाई नहीं होता है, हाई और लो ही रहता है, बॉडी रहती है सिर्फ, विक्स नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है सपोर्ट के पास में, जिसकी पहचान हम ट्विचर बॉटम की तरफ कर सकते हैं। बॉटम मतलब सपोर्ट होता है और टॉप मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो इसे हमेशा जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो सपोर्ट के पास बनेंगे, और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो रेजिस्टेंस के पास बनेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ट्विचर टॉप जो है एक सपोर्ट के पास बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम लोग लॉन्ग के लिए एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ट्विचर बॉटम जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना भाई, वो एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना गया है, जिसमें हम लोग को पता चल जाता है कि मार्केट में यहाँ से अब रिवर्सल आने वाला है, चेंजिंग आने वाली है, अगर सपोर्ट के पास से ये सब बनता है तो। दोस्तों अब बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर की। दोस्तों ये इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है ना कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर में ये भी सपोर्ट के पास ही बनता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसमें कैंडल का कलर जो होता है रेड हो या ग्रीन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हैमर का जो कैंडल होता है, इसकी बॉडी छोटी होती है और शैडो जो होता है यानी इसका जो विक्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जिस दिन भाव खुलने वाला है, गिरावट दिखाकर उसके बाद रिकवर होकर अपने भाव के नज़दीक में सफल हो गया है। इसमें क्या होता है कि बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेलर्स वीक्स होते हैं। मतलब सेलर्स नीचे की तरफ धक्का तो देना चाहे मार्केट को, लेकिन दे नहीं पाए और सपोर्ट के पास कमज़ोर पड़ गए। इसके बाद जो भी कैंडल बनेगी और इस हैमर को ऊपर ब्रेक करेगी, हाई ब्रेक तोड़ेगी, मतलब जो तोड़ेगी हाई को तोड़ेगी, तो उसके बाद हम लोग लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर हैमर और हैंगिंग मैन ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स होता है, जिससे हम लोग सपोर्ट के पास एंट्री बना के बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जो आएगी, बेरिश कैंडलस्टिक का आएगी। अब तक तो बुलिश थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।